भारत के यूट्यूबर निकली पाकिस्तान के जासूस। जी हाँ, ज्योति मल्होत्रा। आज ये नाम पूरे में ट्रेंड कर रहा है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह है देश के साथ गद्दारी। जी हाँ, हरियाणा के ट्रैवलर ब्लॉगर यूट्यूबर जो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की छवि सुधारने में लगी थी और भारत की गोपनीय जानकारी, सेना से जुड़ी हुई जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को पहुंचाती थी। जी हाँ, भारत में रहने वाली ज्योति मल्होत्रा वो क्या निकलती हैं? वो निकलती हैं पाकिस्तान के जासूस। जी हाँ, अगर उनके प्रोफाइल को चेक किया जाए, उनके यूट्यूब चैनल को, उनके इंस्टाग्राम को, उनके लाखों में फॉलोवर्स है। जहाँ उनके यूट्यूब पे 3 लाख के आसपास फॉलोवर्स है, वहीं यूट्यूब पे 1 लाख से ज्यादा है। उनमें क्या नजर आ रहा था? ज्योति मल्होत्रा का वो पाकिस्तान की सो कॉल्ड आतंकवादी छवि को सुधारने में लगी थी। उनका लाहौर प्रेम दिख रहा था, परंतु वो निकले गद्दार। जी हाँ, जिस देश में पली बड़ी उसी देश के साथ गद्दारी की, देश की खुफिया जानकारी को, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई गोपनीय जानकारी को उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भेजा है। जी हाँ, ये दिखाता है देश में रहकर देश के साथ गद्दारी करना। ना जाने और कितने गद्दार बैठे हैं देश में जो सोशल मीडिया के जरिए ऐसी गद्दारी कर रहे होंगे। इससे क्या पता चलता है? इसी के साथ आपको ये बात भी बता दें, ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के एक युवक जिसका नाम बताया जा रहा है दानिश, उसके साथ इश्क में थी। तो मैं ज्योति मल्होत्रा इस कदर पागल थी कि उन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी, और ना जाने कितने समय से ये गद्दारी कर रही थी ज्योति मल्होत्रा। और अब उनको पकड़ लिया है पुलिस ने। इसी के साथ 6 और लोगों को भी पकड़ा गया है जो ऐसी गद्दारी कर रहे थे देश के साथ। ज्योति मल्होत्रा सोशल मीडिया पे उनका लाहौर प्रेम वो वहाँ पे दिखाती थी पाकिस्तान के खान पान को, वहाँ की संस्कृति को। जी हाँ, पाकिस्तान की संस्कृति को, यानी कि वो अपने सोशल मीडिया के जरिए भारत के लोगों के मन में पाकिस्तान के प्रति अच्छी छवि बना रही थी। पाकिस्तानी प्रेम दिखाना चाहती थी कि पाकिस्तानी संस्कृति कितनी अच्छी है। परंतु ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग जो देशद्रोही हैं, जो अपने देश के नहीं हो सकते, वो किसी और देश के क्या होंगे? पाकिस्तान की छवि सुधारने चली थी ज्योति मल्होत्रा, पर वो सही मायनों में निकलती हैं क्या? गद्दार। आपको बता दें, जिस पाकिस्तानी युवक दानिश के साथ वो इश्क में थी ज्योति मल्होत्रा, उसी युवक ने ज्योति मल्होत्रा को मिलवाया होगा पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी। न जाने ज्योति मल्होत्रा कितने समय से इनके साथ भारत की गोपनीय जानकारी साझा करती नजर आती है। आपको बता दें, दानिश और ज्योति मल्होत्रा इससे पहले घूमने के लिए वो इंडोनेशिया भी गए थे। जी हाँ, पाकिस्तानी युवक दानिश के प्रेम में ज्योति मल्होत्रा इस कदर पागल हो गई थी कि वो देश की खुफिया जानकारी बाहर पहुंचा रही थी। अभी उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इस मामले में जो भी जानकारी आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। परंतु अगर हम इस खबर का निचोड़ देखें तो वो यही है कि जब पूरा देश एकजुट है ऑपरेशन सिंदूर के समय पर, तो वहाँ पे देश के अंदर कुछ ऐसे गद्दार निकल आते हैं जो भारत की जानकारी दूसरे देशों में भेज रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग तो पकड़े गए। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत की खुफिया जानकारी तो दूसरे देशों से साझा नहीं कर रहे, परंतु उनका देश प्रेम भी नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में जहाँ पूरा देश एकजुट था, वहीं बॉलीवुड का एक गैंग जिन्होंने अपने मुंह पे चुप्पी साध रखी थी। जी हाँ, देशभक्ति की फिल्में बनाने वाला बॉलीवुड गैंग, बॉलीवुड के कुछ मशहूर चेहरों ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की सेना के पराक्रम पर एक शब्द नहीं लिखा। किस तरह से देश के अंदर पाकिस्तान की छवि को सुधारने का काम कर रही थी ज्योति मल्होत्रा, और इस ऑपरेशन सिंदूर ने सही मायनों में देशवासियों को बता दिया है कि कौन उनके साथ खड़ा है, कौन उनके साथ नहीं खड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि ये चौंकाने वाली खबर है। जिस ब्लॉगर को यूट्यूब में 3 लाख से ज्यादा लोग देखते थे, इंस्टाग्राम पे 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स, 1 लाख से ज्यादा लोग उसे फॉलो करते थे, वो निकलती हैं गद्दार। जी हाँ, एक खूबसूरत चेहरे के पीछे का राज नजर आ गया है। जिस तरह से मुखौटा पहना हुआ था पाकिस्तानी प्रेम का और पाकिस्तानी युवक दानिश के प्रेम में, वो जिस तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ भारत की जानकारी, खुफिया जानकारी साझा करती थी, परंतु पुलिस ने उनको पकड़ लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया है। परंतु ये खबर बहुत ही चौंकाने वाली कि देश के अंदर ही कितने सारे गद्दार बैठे हुए हैं ज्योति मल्होत्रा जैसे, और जो पाकिस्तान की आतंकवादी छवि को उनका प्रेम दिखता है उनके यूट्यूब वीडियोज और रील्स में। और ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए और इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।
क्योंकि देश प्रेम ही सर्वोच्च प्रेम है। सबसे पहले हम अपने देश के लिए जीना है, फिर हमें अपने लिए जीना है। हमारे देश के सैनिक जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, भारतवासी अपने घरों में सो रखे थे। जी हाँ, वहीं हमारे देश के सैनिक, उनका भी अपना परिवार था, परंतु वो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े थे सिर्फ हमारे लिए। और ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग हमारे सैनिकों की जान की बाजी लगाकर देश की खुफिया जानकारी दूसरे देश में भेजते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सिर्फ कार्यवाही में सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, देश मांग करता है। आपके इस खबर पर क्या विचार, आप हम तक जरूर साझा करें और आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ और सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को।